बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ की वीडियो सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी C++ मैनिपुलेटर्स। C++ मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, C++ मैनिपुलेटर्स का हमारी आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको C++ में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। C++ manipulator are used to format the output in different style. The manipulator are the most common way to control output formatting. Some important manipulator in C++ are as follows: and L यानी कि एंड लाइन जिसे कहते हैं, उसके बाद set W, set width, उसके बाद आता है set precision। ये तीन तरह के मैनिपुलेटर आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हम एंड लाइन का ऑपरेटर या एंड एल का मैनिपुलेटर। द वर्ड एंड एल स्टैंड फॉर एंड ऑफ लाइन। द एंड एल मैनिपुलेटर इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यानी कि एंड लाइन का जो ऑपरेटर है या मैनिपुलेटर है, ये क्या करता है, आपके कर्सर को नई लाइन के स्टार्ट में ले आता है। इट वर्क सिमिलर टू स्लैश एंड एस्केप सीक्वेंस। इसका इफेक्ट जो है ना सेम एज इट इज़ यानी कि स्लैश एन की तरह ही होता है। इट रिक्वायर नो पैरामीटर, बट इसके लिए कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने लिखा हुआ है सी आउट हेलो डबल कोट के अंदर, उसके बाद डबल इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद एंड लाइन और उसके बाद मैंने हेलो वर्ड, उसके बाद वर्ड लिख दिया थी, आउटपुट आ जाएगी हेलो और उसके ऊपर वर्ड आ जाएगा। इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं थोड़ी बहुत। देखें जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट। अब देखें, मैं अगर यहाँ पे हेलो वर्ड लिख दिया मैंने और इसको मैं सेव करके इसको जब रन करूँगा तो ये एक ही लाइन में हेलो वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि हेलो ऊपर लिखा हुआ है और वर्ड नीचे लिखा हुआ है और यूजिंग आपने एंड लाइन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डबल कोड डालना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद डबल लेस देन, उसके बाद एंड लाइन और उसके बाद डबल इंसर्शन ऑपरेटर। यानी कि ये आपका एक मैसेज आ जाएगा, ये आपका मैनिपुलेटर आ जाएगा और उसके बाद ये भी आपका एक मैसेज है जो आपने डिस्प्ले करवाना होगा। अब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये देखें हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। अगर इसी लाइन को मैंने यूजिंग स्लैश एन करूँगा, स्लैश एन करना चाहता हूँ, तो व्यूअर्स उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, डबल कोट के अंदर ही आप स्लैश एन अगर लिख देंगे तो वो अपना इफेक्ट जो है ना वो शो कर देगा। ये तो थोड़ा सा बताया था आपको स्लैश एन, और समझ लें कि आपका एंड लाइन का जो है ना वो काम करने का तरीकाकार क्या होता है। एंड लाइन का ऑपरेटर हमेशा डबल कोट के बगैर लिखा जाता है, जबकि स्लैश एन को आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे। स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है, जबकि एंड लाइन एक आपका C++ का मैनिपुलेटर होता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि डबल कोट के बगैर लिखेंगे। और एंड लाइन को आप हमेशा यानी कि अब मैं यहाँ पे एक और यानी कि आउटपुट लिखता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ सी आउट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो वर्ड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सिंपल सी आउट दिस इज़ न्यू लाइन। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये एक ही लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ड दिस इज़ न्यू लाइन। अब आप चाहते हैं कि ये नई लाइन नीचे आए और ऊपर वाला जो है ऊपर ही रह जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एंड लाइन लिख देंगे। तो ये होता है एंड लाइन को इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीकाकार। यानी कि यहाँ पे आपने लाइन को एंड करवाना है, यहाँ के जहाँ पे आपको समझते हैं कि ये मेरी लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, तो वहाँ पर आप इसको एंड लाइन के ऑपरेटर को वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये था एंड लाइन का मैनिपुलेटर या एंड एल का। उसके बाद आता है सेट विड्थ का। सेट विड्थ का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी आउटपुट जो है ना वो दरमियान में लेके आना चाहते हैं या कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। द वर्ड सेट विड्थ, सेट W स्टैंड फॉर सेट विड्थ। द सेट विड्थ मैनिपुलेटर इज यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक कॉलम। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी स्ट्रिंग ओवर नंबर। आपकी जो एक्सप्रेशन हो सकती है वो स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज लेस दैन स्पेसिफाइड कॉलम द एडिशनल कॉलम आर लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी कि आपके 50 कॉलम है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 40 कॉलम है, आप कहते हैं 19 से स्टार्ट हो जाए और आपकी आउटपुट जो है ना वो 5 लाइनों की है, तो बाकी 14 लेफ्ट साइड पे जो है ना वो खाली छूट जाएंगे। द आउटपुट ऑटोमेटिकली यूज द रिक्वायर्ड कॉलम इफ आउटपुट इज लार्जर दैन द स्पेसिफाइड कॉलम। द यूज ऑफ सेट विड्थ हैज़ नो इफेक्ट ऑन द आउटपुट इन द केस। यानी कि अगर आपकी वो
आउटपुट बहुत ज़्यादा यानी बड़ी है कॉलम से, तो उस सूरत में आपकी आउटपुट जो है ना वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो देखें जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट n, यानी कि उसको वैल्यू दे दी। उसके बाद मैंने एक अरे ली है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया जी ये मैंने सी आउट कर दिया है 1 2 3 4 5, यानी कि कुछ नंबर दे दिए, और उसके बाद एंड लाइन कर दिया। फिर मैंने कर दिया सी आउट, उसके बाद मैंने कर दिया जी सेट विड्थ 10 n, यानी कि ये क्या करेगा 10 कॉलम पे आपका जो है ना वो 6 आ जाएगा, उसके बाद आपका 7 आ जाएगा, फिर आपका 8 आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि बाकी कॉलम जो लेफ्ट साइड पे वो आपके खाली छोड़ जाएंगे। इसी तरह आपने लिख दिया सेट विड्थ 17 और str, यानी कि हेलो वर्ड जो है ना उसका जो D है वो 17 कॉलम पे आएगा, L जो है ना 60 पे आ जाएगा, R जो है ना 15 पे आ जाएगा, O जो है ना 14 पे आ जाएगा, W जो है ना 13 पे आ जाएगा, ये 12 पे आ जाएगा, ऐसे यानी कि करते करते, और बाकी जो है ना कॉलम आपके जो है ना वो खाली जो है ना वो रह जाएंगे। ये सेट विड्थ इस तरह आपका जो है ना वो काम करेगा। उसके बाद देखते हैं हम सेट प्रिसेशन। द सेट प्रिसेशन मैनिपुलेटर इज यूज टू सेट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि आप चाहते हैं कि इशारिया के बाद कितनी वैल्यू शो करानी है कितनी नहीं करानी, तो उसके लिए आप सेट प्रिसेशन का जो है ना मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं। इट इज़ अप्लाइड टू ऑल सबसिक्वेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न टू द आउटपुट स्क्रीन, द वैल्यू इज राउंडेड विद द यूज ऑफ दिस मैनिपुलेटर। जैसे मैंने ये देखे एक आउटपुट सॉरी एक प्रोग्राम दिया हुआ है डबल R, A, B, यानी कि डबल टाइप उसकी डाटा टाइप है। ए को मैंने वैल्यू दे दिया, बी को कुछ वैल्यू दे दिया, और ए को बी पे डिवाइड किया, और उसका रिजल्ट जो है ना उसको आर में डाल दिया। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट जो आ रही है वो आ रही है 2.94307। अब आपने लिख दिया सेट प्रिसेशन 5, यानी कि इशारिया समेत आप चाहते हैं कि 5 वैल्यू शो हों, तो ये देखें 2.9431 तक उसने लिख दिया, 7 को उसने राउंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने आपने कह दिया 4 सेट प्रिसेशन 4 करना है, तो ये इशारिया समेत 4 आ जाएंगी, यानी कि इशारिया 943 आ जाएगा। फिर आपने कर दिया जी सेट प्रिसिशन 3, तो यह इशारिया समेत 2 यानी कि वैल्यू आ जाएंगी इशारिया यानी कि 0.94 आ जाएगा। फिर आपने सेट प्रिसिशन 2 कर दिया, ये एक डॉट और उसके बाद 9 लिखा हो जाएगा। आपने कर दिया सेट प्रिसिशन 1, तो इशारिया के बाद कोई वैल्यू नहीं शो आपकी वो नहीं शो होगी। तो ये था आपका सेट प्रिसिशन का समझ लें मैनिपुलेटर। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज़ हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें। मेरे चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहें और मेरी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।